नमस्कार दोस्तों। T20 वर्ल्ड कप में भारत फाइनल में नहीं पहुंच पाया। पाकिस्तान के साथ मुकाबला नहीं हो पाया। पाकिस्तान को हराने का सपना अधूरा रह गया। मगर हमारा जो गोदी मीडिया है वो मैच के मुजरिम बता रहा है। इन्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी हिम्मत नहीं है बीसीसीआई के अंदर जो राजनीतिक लोग हैं उनसे सवाल करने के, और तुम मेरी क्रिकेट टीम के खिलाफ एक भीड़ को खड़ी कर रहे हो यह कहकर कि मैच के मुजरिम कौन है। देखिए, एक जमाने में इस तरह के शोज हुआ करते थे, 2014 से पहले भी होते थे, मगर वो इंडिया और आज का इंडिया बहुत बदल गया है। जब आप मैच के मुजरिम जैसे शब्दों के इस्तेमाल करते हैं तो आप मेरी भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ एक भीड़ को खड़ी करते हैं, और उसकी जीती जागती मिसाल विराट कोहली है। किस तरह से मीडिया ने उनके खिलाफ भीड़ को खड़ा किया, उनके खिलाफ एक नफरती प्रोपेगेंडा चलाया, जिसका जिक्र मैं आगे करूंगा। मगर सबसे पहले दोस्तों, विराट कोहली का संदेश जो मैं चाहूंगा हर भारतीय क्रिकेट फैन को देखना चाहिए। आपके स्क्रीन पर उनका ट्वीट अंग्रेजी में है और मैं उसका अनुवाद कर रहा हूं। वो कहते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया छोड़ रहे हैं अपने सपनों को हासिल किए बगैर। हमारे दिलों में हताशा है, मगर हम वापस जा रहे हैं क्योंकि बतौर टीम हमारे जहन में कई यादगार लम्हे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद हम और बेहतर होंगे। विराट कोहली आगे कहते हैं, हम अपने तमाम फैंस का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो बड़ी तादाद में वहां पहुंचे, स्टेडियम्स में आए, और मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैंने इस जर्सी को पहना और देश की नुमाइंदगी की। आज हमारा जो वाहियात मीडिया है वो मेरी भारतीय क्रिकेट टीम को मुजरिम करार दे रहा है। उसकी कुछ मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं दोस्तों। आपके स्क्रीन पर जी न्यूज, इंग्लैंड से करारी हार का भावुक डीएनए, सामूहिक सरेंडर, मैच के मुजरिम कौन? आगे देखिए साहब, T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत को इंग्लैंड के खिलाफ करारी हार झेलनी पड़ी है। भारतीय गेंदबाज पूरे मैच में एक भी विकेट नहीं ले पाए। भारत की इस करारी हार का कौन जिम्मेदार? आगे देखिए, टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में नहीं पहुंच पाई। आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? इसी तरह से दोस्तों ये तमाम मीडिया ये सवाल पूछ रहा है, जिम्मेदार कौन, जिम्मेदार कौन, जिम्मेदार कौन? क्या इस मीडिया में हिम्मत है कि इस बीसीसीआई के अंदर जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं उन पर सवाल किया जाए? सीधा सा सवाल है। जब विराट कोहली ने कप्तानी में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया। सौरव गांगुली चाहते थे कि बीसीसीआई का अध्यक्ष दूसरी बार बने, उन्हें दूसरी बार नहीं बनने दिया गया। क्यों? क्योंकि अमित शाह उनके घर पहुंचते हैं, डिनर करते हैं, और उस डिनर के दौरान उनसे कहते हैं कि आप बीजेपी में शामिल हो जाइए। सौरव गांगुली ने मना कर दिया। नतीजा, उन्हें बीसीसीआई के अध्यक्ष दूसरी बार नहीं बनाया गया। मगर इसी बोर्ड के अंदर, बीसीसीआई के अंदर कई राजनीतिक चेहरे हैं। राजीव शुक्ला, जय शाह जो कि अमित शाह के बेटे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस वक्त बीसीसीआई का सबसे ताकतवर व्यक्ति ये है, जय शाह। सारे खिलाड़ी इनके सामने नतमस्तक हैं। सीधा सा सवाल, मीडिया इनसे सवाल क्यों नहीं करता? मीडिया यह सवाल क्यों नहीं कर रहा है कि पिछले 8 साल से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है वो पूरी तरह से भाजपामय हो गया है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा कंट्रोल है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आईपीएल का खजांची कौन था? अरुण धूमल, अनुराग ठाकुर के भाई। अब आईपीएल के चेयरमैन भी यही बन गए हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष रॉजर बिनी जरूर हैं, मगर इससे पहले जो सौरव गांगुली भी थे वो भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीबी थे। उनकी मुश्किल तब पैदा हुई जब उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से मना कर दिया, मगर बीजेपी के बेहद करीबी माने जाते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जय शाह में ऐसी क्या खूबी है कि वो बीसीसीआई के अंदर इतना अहम किरदार निभा रहे हैं? क्या वो फॉर्मर क्रिकेटर रहे हैं? क्या क्रिकेट में उनकी बहुत जबरदस्त जानकारी है? ये तमाम सवालात हैं जो पूछने चाहिए ना। क्या इस फालतू मीडिया में हिम्मत है ये तमाम सवाल पूछने के? मैं फिर दोहराना चाहूंगा दोस्तों, जब आप मैच के मुजरिम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आप क्रिकेट टीम के खिलाफ एक भीड़ को खड़ा करते हैं। एक जमाने में ऐसे शोज हुआ करते थे, मगर वो इंडिया बदल गया है। आप खिलाड़ियों के खिलाफ मुजरिम जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यकीनन
रोहित शर्मा पर सवाल होगा, केएल राहुल पर सवाल होगा, मोहम्मद शमी पर सवाल होगा, अश्विन पर सवाल होगा। इन सब पर सवाल होना चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं बतौर खिलाड़ी। मगर मेरी आपसे प्रार्थना है कि यह सवाल एक तरफा ना हो। यह सवाल सबसे किया जाए। यह सवाल यह भी किया जाए कि हमारा बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया जो है, बीसीसीआई जो है, वो इतना लालची क्यों हो गया है। हमारे खिलाड़ी साल भर क्रिकेट खेलते रहते हैं दोस्तों। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आईपीएल, कई बार मैं ट्विटर पर देखता हूं बैन आईपीएल ट्रेंड चल रहा होता है, यानी आईपीएल पर पाबंदी लगाई जाए। पूरे साल हर महीने हमारे क्रिकेटर्स जो हैं क्रिकेट खेलते रहते हैं, आईपीएल में पैसा कमाते हैं, हर तरफ पैसा कमाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब एक आदमी एक रोबोट की तरह, एक मशीन की तरह हर दिन क्रिकेट खेलता रहेगा, तो उसके जहन में जज्बा कहां आएगा टीम के लिए, देश के लिए। ये सवालात हैं और इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। साल भर हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो पैसे के पीछे भागते रहते हैं। ये बीसीसीआई, इसकी भूख, इसका पेट इतना बड़ा है कि इसमें चाहे आप जितने भी पैसे डाल दो, इसकी भूख नहीं मिटती। दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है बीसीसीआई। जवाबदेही तय की जानी चाहिए इनसे। जवाबदेही यह तय की जानी चाहिए कि क्या हमारे क्रिकेटर्स थक रहे हैं, क्या हमारे क्रिकेटर्स में ऊर्जा नहीं रही बड़े बड़े मैचेस में शानदार प्रदर्शन करने की। क्योंकि प्रतिभा की तो कोई कमी नहीं है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, मगर अब वो थक रहे हैं क्योंकि आप साल भर उनसे क्रिकेट खिलवाते हैं, क्योंकि साल भर आपको कमाई करनी होती है। और जैसा कि मैंने कहा कि इस क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का, भारतीय क्रिकेट का एक राजनीतिक पहलू भी है जो पूरी तरह से भाजपा की गिरफ्त में है। यानी कि किसी भी खिलाड़ी को टीम में शामिल होने के लिए कुछ राजनीतिक आकाओं के सामने झुकना पड़ेगा, जिनका क्रिकेट से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। कुछ दिनों पहले एक मैच होता है पाकिस्तान के साथ, भारत वो मैच हार जाता है, मगर नफरती चिंटू जो हैं सिर्फ मोहम्मद शमी पर निशाना साधते हैं। विराट कोहली सामने आते हैं, मोहम्मद शमी के साथ खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं मोहम्मद शमी का साथ देता हूं। और उसके बाद एक आंधी आती है, एक तूफान आती है, जिसमें न सिर्फ विराट कोहली, उनकी वाइफ और उनकी मासूम बच्ची तक पर निशाना साधा जाता है। हैदराबाद का एक नफरती चिंटू पकड़ा जाता है, एक इंजीनियर पकड़ा जाता है, जिसने विराट कोहली की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की धमकी दी होती है। और फिर पूरा एक प्रोपेगेंडा चलना शुरू हो जाता है विराट कोहली के खिलाफ। पूरा मीडिया शुरू हो जाता है किसी ना किसी तरीके से विराट कोहली पर निशाना साधने के लिए। विराट कोहली के बेडरूम में कोई वीडियो खींच लेता है, तो मैंने ही आपको बताया था कि किस तरह से एक न्यूज चैनल ने वो खबर एक निहायत ही अश्लील अंदाज में की थी। किस तरह से जब विराट कोहली पर निशाना साधा जाता है तो उनकी वाइफ, जो कि एक फिल्म एक्ट्रेस है अनुष्का शर्मा, उनको भी खींचा जाता है। याद है आपको? याद है आपको मेरा कार्यक्रम की नहीं याद है? देखिए उसकी एक झलक। मीडिया ने किस तरह से तमाम हदों को पार किया है आपके स्क्रीन पर ये देखिए। सबसे पहले देखिए विराट कोहली के कमरे में किसकी घुसपैठ। घुसपैठ को जानबूझकर हाईलाइट किया गया है। अब यह मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूं। आप जानते हैं कि विराट कोहली के कमरे में कोई घुसा था और उन्होंने विराट कोहली का जो पूरा कमरा था उसका वीडियो बनाया, मगर इसे ये पत्रकार और ये चैनल इतने अश्लील ढंग से पेश कर रहा है। उसकी मिसाल ये दूसरी तस्वीर है आपके स्क्रीन पर, कोहली के बेडरूम का वीडियो लीक। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, मान लिया कोहली का बेडरूम लीक हो गया, मगर इसमें अनुष्का के चेहरे को दिखाने की क्या जरूरत थी? क्या इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? मैं जानता हूं कि पत्रकार तो तुम हो ही नहीं। इनके जैसे सुपारी पत्रकार सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे को आगे करते हैं, नफरती एजेंडे को आगे करते हैं, और इसकी ढेरों मिसाल हैं। मगर एक सामान्य खबर को बताने के लिए आपने एक व्यक्ति की पत्नी को घसीट लिया। मैं समझना चाहता हूं कि अनुष्का शर्मा का जिक्र करने की क्या जरूरत थी। और यह पत्रकार पहली बार नहीं कर रहा है दोस्तों। मैं आपको एक क्लिप सुनाना चाहूंगा। इस क्लिप में आप सुनिएगा, जब विराट कोहली की कप्तानी को हटाया जा रहा था या हटाया जा चुका था,
तो इसने यह तक प्रोपेगेंडा चलाया था कि किस तरह से अगर किसी खिलाड़ी की पत्नी की लड़ाई अनुष्का शर्मा से हो जाए तो उस खिलाड़ी की खैर नहीं और उस खिलाड़ी को क्रिकेट टीम से हटा दिया जाता था। इतना वाहियात आरोप। मैं चाहूंगा आप उसे सुने, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। ऐसी बातें भी कही जाती हैं कि जिस खिलाड़ी की पत्नी का अनुष्का शर्मा के साथ झगड़ा हो जाता था, उस खिलाड़ी के भी बुरे दिन शुरू हो जाते थे। सुना आपने, बगैर प्रमाण के इस तरह से हमला करना। और यह मीडिया कौन है दोस्तों? यह वो मीडिया है जो भारतीय जनता पार्टी की सुपारी लेकर वैसे भी बीजेपी के आलोचकों, उनके विरोधियों पर सवाल करती है। और अब यह हमारे क्रिकेटर्स पर भी निशाना साध रही है। यह हमारे क्रिकेटर्स के खिलाफ एक भीड़ को खड़ा कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर अनुशासन लाया जाए, अगर प्लानिंग की जाए, अगर सही तरीके से जवाबदेही तय की जाए, अगर बीसीसीआई से राजनीति को बाहर किया जाए, तो हमारी क्रिकेट टीम फिर से बुलंदियों को हासिल करेगी, जरूर हासिल करेगी। और हर भारतीय को अपनी क्रिकेट टीम के साथ खड़े होना पड़ेगा, जैसे मैं खड़ा हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।